अस्सलाम वालेकुम। ये रिव्यू है ड्रामा मुअम्मा का किस्त नंबर 9 और 10 यानी एपिसोड नंबर 9 और 10। ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है और इसकी जो स्टोरी है वो बिल्कुल यूनिक है। फ़िलहाल सास बहू और शादी ब्याह और लव मैरिज और अरेंज मैरिज का झगड़ा नहीं है इसके अंदर। जो बात इसके अंदर बड़ी अच्छी है और इसमें ये कैरेक्टर एक्टिंग सबा कमर की बहुत अच्छी है। टिपिकल हीरोइन वाला अंदाज नहीं है। ड्रामा अब जिस पॉइंट के ऊपर पहुंचा है वहाँ पर ये है कि जो नए किराएदार आए हुए हैं अली अंसारी और उनकी बेगम, अम, उनको ट्रैप करने की कोशिश कर रही हैं सबा कमर, जिनका कैरेक्टर जो जीजी का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। और इस वाली किस्त के अंदर स्पेसिफिकली ये बात हुई है कि जो इनका मुलाजिम होता है आशिक, जो कि इनकी मुलाजमा आसिया का शौहर भी है, उसको इनके पिछले किराएदार जो लड़का था जीशान वो पैसे देता है कि तुम जाके जीजी के घर में से लेकर आओ ऐसे सबूत जिससे ये पता चले कि ये अपने किराएदारों की डिवोर्स करवाती है औरत और ये कुछ नफसियाती किसकी भी साइकोपैथ टाइप की औरत है। अब वो नौकर इनको गलत कैलकुलेट करता है या क्या करता है कि वो गाड़ी धोते-धोते देखता है कि ये जो मौका है इस वक़्त, और उसको पता होता है कि ये गई हुई हैं नए वाले किराएदारों की बेगम को खाना पकाने सिखाने के लिए, तो इस वक़्त घर खाली होगा, मैं पहुँच जाता हूँ, मैं जाके कोई सबूत ढूँढता हूँ। अब वो किस ज़हनी कैफ़ियत में होता है कि वो इनके बेडरूम में जाके क्या सबूत तलाश करने की कोशिश कर रहा होता है, ये मुझे नहीं पता। और दीवार पे कैमरे देखने की वो उसने कोशिश नहीं करी, लेकिन उसने ये ज़रूर कर लिया कि उसने सोचा कि मैं जो हूँ वो बेडरूम में जाके इनके गद्दा उठा के और अलमारी के अंदर क्या सबूत तलाश कर रहा था, अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल ये जो होती हैं बाहर आती हैं किसी कॉल की वजह से और ये देखती हैं कि इनके कमरे का पर्दा हिल रहा है, तो ये जल्दी से नौकरानी को लेके ऊपर जाती हैं। पता चलता है नौकर इनके कमरे में होता, तब ये नौकर को ट्रैप करती हैं और ये कहती हैं कि तुम जो हो मुझे 2 लाख रुपए दो, वरना मैं तुम्हें पुलिस में दे रही हूँ, वरना तुम अपनी बीवी को डिवोर्स दो। अब यहाँ एक बात गौरतलब है कि इनकी नौकरानी को भी अब इन पे शक हो गया, क्योंकि वो ये कहती है कि आप क्या मेरी भी तलाक करवा देंगी? यानी नौकरानी को अब इस बात का यकीन है कि ये बाकी लोगों की, नए शादीशुदा जोड़ों की डिवोर्सेस करवाती हैं। दूसरी तरफ ये अली अंसारी जो इनके नए किराएदार हैं उनसे नाराज़ हैं, क्योंकि उसने इनको ये नहीं बताया था कि उनकी वाइफ जो है वो एक्सपेक्ट कर रही हैं। तो ये उससे नाराज़ हो जाती हैं और वो अब इनको मनाने के अंदर लगा हुआ है और इनके पास आता है और आके इनसे कहता है कि जी मैं आपसे भी निकाह कर लूँगा और आपको भी खुश रखूँगा। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी जिसमें जीजी जो हैं सबा कमर वो ये कहती हैं कि भाई तुम अपनी बीवी को तो नौकरानी रख के दे नहीं सकते, अपनी बीवी के तो तुम मतलब खर्चे पूरे कर नहीं सकते। तो मुझे ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ऑन योर फेस उसने जो है वो एक मर्द को डिनाई किया, ये कह के कि भाई मतलब अपनी औकात देखो उसके बाद आना मुझे मतलब ऑफरें करने के लिए। ये चीज़ मुझे इसमें अच्छी लगी। अली अंसारी की एक्टिंग पहली दफ़ा ज़िंदगी के अंदर मुझे जो है कुछ बेहतर लगी है। वैसे तो वो हमेशा ऐसे ही ड्रामों के अंदर ज़्यादातर आते हैं जिसमें कई स्टार्स होते हैं, तो इनकी कभी मुझे कोई बहुत काबिल ज़िक्र एक्टिंग नहीं लगी, ना ही मुझे कोई बहुत हीरो टाइप लगता है। लेकिन इसमें जिस तरीके से इनकी बीवी घर आ जाती है और ये डर जाते हैं और घबरा जाते हैं और फिर ये हम हंसी मजाक छोटा मोटा नशे में करते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इनकी एक्टिंग का जो एंगल था कुछ ये कि सबा कमर इनसे थोड़ी सी क्योंकि एज में बड़ी हैं और रुतबे में बड़ी हैं ड्रामे के अंदर, तो जो इसकी घबराहट और एक नेचुरल इज्जत देने वाली बात थी वो एक्टिंग मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी, बहुत नेचुरल लगी। सबसे कमज़ोर एक्टिंग इसके अंदर जो लड़की ज़ारा बनी हुई है उसकी है। जो पुरानी वाली किराएदार है, एक तो उसकी आवाज़ इतनी बारीक है, ऊपर से वो बिला वजह चीख चीख के गुस्सा करती रहती है। उसकी एक्टिंग मुझे बहुत, जब भी उसका सीन आता है जी चाहता है कि फॉरवर्ड कर दूँ। उनके हस्बैंड जो एक्स हस्बैंड हो गए हैं वो इतने माशाल्लाह अक्लमंद हैं जीशान जो हैं, कि उन्होंने सबसे पहले अगर जब इसको पैसे दिए नौकर को कि तुम जाओ और जाके मेरे लिए सबूत तलाश करके लाओ, तो सबसे पहले आके अपनी उसी बीवी के कान में ये बात डाल दी, जो पता है कि वो इतना ज़्यादा जीजी के ऊपर जो है भरोसा कर रही है और अपने बच्चे की कफालत तक उसके हाथ में दे रही है और बात मानने को तैयार नहीं। उसकी बातों में आके मियाँ पे शक कर लिया, डिवोर्स ले ली, सब कर लिया। अभी भी तुमने जाके उसको बता दिया। अब अगर फर्ज कर लो तुम जीजी को झूठा साबित कर भी दोगे तो क्या होगा? शादी तो वापस नहीं कर सकते इस औरत से। लेकिन चलो तुम अपनी तस्कीन के लिए ये बात कर रहे हो, लेकिन बहरहाल इस वक्त बीवी को बताना नहीं चाहिए था, एक्स बीवी को। जब सबूत हाथ में आ जाते तो मुंह खुलते, लेकिन अब खैर ड्रामा तो बनाना था तो उन्होंने ही कर दिया। दूसरी तरफ इन्होंने इसके अंदर जो ये दिखाई है मायरा लड़की जो नई वाली किराएदार है कि ये गिर जाती हैं और जीजी इनको लेकर हॉस्पिटल जाती हैं और मियाँ इनको देखने के लिए आते हैं, तो इनका पहले फ़ौरन ये सवाल तुम्हें किसने बताया। एक अजीब बेवकूफ़ी की सी बात है कि जब तुम्हें जीजी हॉस्पिटल लेकर आई हैं तो भाई जाहिर है तुम्हारी मालिक मकान है तो बता दिया होगा, उन्होंने फ़ोन कर दिया होगा। मालिक मकान का फ़ोन नंबर अगर मियाँ के पास है तो कोई हैरत की बात नहीं है और कोई छुपाने की बात नहीं है। तो ये बहुत एक इनका जो शक्की मिजाजपन है बहुत ओवर है, और इनकी अम्मा का भी बहुत ही ओवर शक्की मिजाजपन था जो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। दूसरी तरफ इन्होंने अब सबा कमर की बैक स्टोरी थोड़ी बहुत खोली है जिसमें इनके पुराने मियाँ दिखाए हैं जो सैयद जिब्रान है और इंतहा बदतमीज़ आदमी है और बहुत ही बेहुदा कैरेक्टर कर रहे हैं, लेकिन बहुत इतने शदीद खबीज़ बने हुए हैं कि वाकई उनके किरदार से नफरत हो रही है। सबसे पहली बात है कि उनका हेयर स्टाइल जो जेल में वो बनाकर बैठे हुए थे वो बड़ा अच्छा लग रहा था।
بڑا جچ رہا تھا کہ اس قسم کا آدمی ایسے ہی بال رکھتا ہوگا عجیب طریقے سے، تو بڑا ہی ان کا اچھا لگ رہا تھا وہ۔ اور جس طریقے کا ان کا کیریکٹر دکھایا ہے کہ وہ آ کے اپنی پریگنینسی کی اطلاع جب ان کو دیتی ہیں تو بہت بری طریقے سے سوال جواب جو ان سے کرتا ہے کہ بھائی بیبی کس کا ہے، اور میں تو یقین کر رہا تھا لڑکا ہو تو رکھ لینا۔ یہ بات بہت ایک چیپنس کی حد تک بری لگی نا، جس طرح کا سوال بیوی سے کرنا کتنی غلط اور بیہودہ بات ہے، لیکن چلے وہ تو کردار ہی ایسا تھا۔ پھر دکھایا ہے کہ وہ بیوی کے سامنے دوسری عورتوں کو بھی گھر لے کر آ رہے ہیں، ان سے فری بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں، اور بیوی کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، بدسلوکی کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے شاید یہ خاتون جو ہیں، یہ جی جو ہیں سائیکوپیتھ ہو گئی ہیں اور یہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی ہیں، ان کو مردوں سے نفرت ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں آگے اس کے اندر کیا ہوتا ہے، کیونکہ فی الحال تو یہ ہوا ہے کہ علی انصاری صوفے پہ لیٹے بال سے کھیل رہے تھے اور ایک دم سے بال جا کے شیشے سے ٹکرائی اور شیشہ ٹوٹ گیا۔ پیچھے صبا قمر بیٹھی ان کے گھر کا سین دیکھ رہی تھی اور ان کی نوکرانی بھی وہاں موجود تھی۔ اب یہ جو کرایہ دار نئے میاں بیوی ہیں علی انصاری اور ان کی بیگم، وہ دونوں مل کے جو ہے اس نوکرانی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں پیسے دے دیں گے لیکن تم جا کے جی کو مت بتاؤ کہ شیشہ ٹوٹ گیا تھا اور ہم اس کو ریپیئر کرا دیں گے۔ دیکھیں ڈرامہ تو اتنی جلدی ختم نہیں ہونے والا، اس لیے کوئی نہ کوئی چکر وہ جی چلا ہی لیں گی، لیکن کیا چکر چلائیں گی یہ دیکھنا باقی ہے۔